हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। सच्ची और ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज शखरांश। मैं के बिरोलकर हाजिर हूं आज के ताजा समाचारों के साथ। आइए हम बातचीत करते हैं वैनगंगा यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष और बालाघाट जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विशाल बिसेन से। विशाल भाई, काफ़ी लंबा समय हो गया आपको राजनीति करते हुए। आपके दृष्टिकोण में राजनीति शब्द के क्या मायने हैं और शिक्षित व्यक्तियों का राजनीति में होना क्यों आवश्यक है? सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम मुझे स्थान दिया। आपका जो सवाल है कि राजनीति के क्या पर्याय हैं, वो हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस देश में किसी भी व्यक्ति की किसी भी तरीके से मदद करना और समाज में एक ऐसा कार्य करना जिससे उस समाज का जो है नाम आगे जाए, उस समाज को नई दिशा मिले, यही राजनीति है मेरे हिसाब से। और जनता की सेवा इसमें अपने आप आ जाती है। हर आम आदमी को इस देश में किसी न किसी कारण से किसी न किसी साथ की ज़रूरत पड़ती है और उस साथ को ही मैं राजनीति समझता हूँ। शिक्षित व्यक्तियों का आपका सवाल था कि शिक्षित व्यक्तियों को राजनीति में आना बिल्कुल आवश्यक है और आज देश में अपन देख भी रहे हैं कि युवा जो है वो शिक्षित युवा, चाहे वो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये सब राजनीति में आ रहे हैं और इनके आने से कहीं ना कहीं समाज की दिशा बदल रही है, सेवा करने की दिशा बदल रही है। और जिस तरीके से ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, इनको ज्ञान होता है, इनके पास एक दूरदर्शिता होती है, विजन होता है, उस विजन का लाभ निश्चित रूप से जनता को मिलता है। और मेरे हिसाब से बिल्कुल, मैं खुद एक एमटेक इंजीनियर हूँ। मैं आज एक अलग विजन के साथ बालाघाट में समाज सेवा कर रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो कहीं ना कहीं उस शिक्षा का असर जो है हमारे काम में दिखाई देता है। विशाल भाई, वैनगंगा मजदूर यूनियन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा मेहनती वर्ग है वो है मजदूर। बड़ी इंडस्ट्री हो, खेत खलियान हो, दुकान हो, कैसा भी व्यापार और कोई भी क्षेत्र हो, बिना मजदूर के वो संभव नहीं। हम मेक इन इंडिया की बात कर लें, हम स्टार्टअप्स की बात कर लें, हर जगह हमको वर्कर चाहिए। अब वो स्किल्ड भी हो सकता है, अनस्किल्ड भी हो सकता है, पर वो आता है असंगठित क्षेत्र की मजदूर की श्रेणी में। परंतु इस क्षेत्र के व्यक्ति के लिए शासन की योजनाएं तो बहुत सारी आती हैं, पर उन योजनाओं का लाभ उन्हें कैसे मिले, वो योजनाएं उन तक कैसे पहुँचे, और जो शोषण कई अधिकांश स्थानों पर उनका होता है उससे उनका बचाव कैसे हो, इसके लिए वैनगंगा मजदूर यूनियन की स्थापना हमको करनी पड़ी। और इसका मैं जीवित उदाहरण बालाघाट जिले से ही बताता हूँ कि यहाँ पे पहले गोदामों में बहुत भ्रष्टाचार था, मजदूरी में ठेका पद्धति थी और कमीशनखोरी थी। हाँ, वहाँ कहीं ना कहीं मजदूरों का शोषण हो रहा था। उस शोषण को रोकने के लिए हमने यूनियन की शुरुआत करी और उसका बड़ा ही सकारात्मक हमको जो परिणाम मिला कि आज बालाघाट जिले में ये सारी जो भी दुविधाएं थी मजदूरी के क्षेत्र में वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। आज हमारे वैनगंगा मजदूर यूनियन के साथी जो यूनियन से जुड़े हुए और जो मजदूर नहीं भी जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ यूनियन का नाम बताने से कई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं, उनको अधिकारी महत्व देते हैं, उनको व्यापारी महत्व देते हैं, उनका सम्मान समाज में बढ़ा है। और ऐसे ही कारणों के कारण हमने वैनगंगा मजदूर यूनियन की स्थापना की थी। निरंतर हम जो है मजदूरी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनेक हमारी मांगों को लेकर हम सब प्रयासरत हैं कि शासन उनको माने और हमारे मजदूरों को समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का अवसर मिले। इन्हीं सब कारणों से हमने यूनियन बनाया है और निश्चित हमारा यूनियन जो है एक अच्छा काम मुझे लगता है जिले में और प्रदेश में कर रहा है। वर्तमान में हम मध्य प्रदेश के 4 संभाग में काम कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर, महाकौशल जबलपुर संभाग जो है, ये हमारे 4 मुख्य संभाग है जहाँ हमारी यूनियन आज कार्यरत है। अनेक जिलों में हमारी अलग अलग बहुत सी इकाइयाँ हैं और निश्चित हमारी यूनियन से जुड़ने पर मजदूरों को लाभ मिल रहा है और शासन की योजनाओं को भी लाभ मिल रहा है और समाज में सम्मान भी मिल रहा है। तो जमीनी कांग्रेसी नेताओं पर राजनीतिक देश पूर्वक कार्रवाई हुई, उनको प्रताड़ना झेलना पड़ा। जिला का कांग्रेस संगठन क्यों खुलकर सामने नहीं आता? वर्तमान में बालाघाट में शीर्ष नेतृत्व कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए, राजनीतिक शुचिता जो होती है वो तो आज के वर्तमान प्रदेश में कहीं दिखाई नहीं देती। दबाव की राजनीति, डराने की राजनीति, अगर कोई व्यक्ति
मैं तो राजनीतिक दल की बात भी नहीं करूँगा, एक आम आदमी भी अगर किसी मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाता है तो उसको भी दबाने का प्रयास किया जाता है। सत्ता में बैठे लोग अपनी सत्ता की ताकत का भरपूर जो है दुरुपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन कहाँ है, कांग्रेस के लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं, इसके संबंध में मेरे से ज़्यादा बेहतर आपको जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जवाब दे पाएंगे। हाँ, पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है। अगर कोई सच की आवाज़ उठाता है तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको उस आवाज़ को सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। पर इस तरह की देशपूर्ण कार्रवाई का मैं भरपूर विरोध करता हूँ और भविष्य में मेरी यही मानसिकता रहेगी कि अगर जनता ने मुझे कुछ योग्य समझा, कोई अवसर दिया, तो व्यक्तिगत तो मैं और मेरे साथी ऐसी द्वेषपूर्ण भावना के साथ राजनीति नहीं करेंगे, हम शुचिता का पालन करेंगे। विशाल भाई, व्यक्तिगत आपने क्या प्रताड़ना झेली है? लगभग पिछले 15 सालों में सत्ता के से जब भी हमने सवाल किए, क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के मंत्री के खिलाफ जब भी आवाज़ उठाई, तो अनेकों बार हमने प्रताड़ना का सामना किया। जैसे लगभग कई बार मुझे गिरफ्तार किया गया, हॉक फोर्स के कैंप में जो है मुझे नज़रबंद करके रखा गया, मेरे खिलाफ़ जो है फर्जी मुकदमे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ़ बनाए गए। यहाँ तक कि इन्होंने इस स्तर पे भी काम किया कि इन्होंने मेरी वृद्ध माताजी के नाम से भी जो है कई फर्जी मुकदमे बनाए, मेरे भाई के खिलाफ़ मुकदमे बनाए, मेरे खिलाफ़ मुकदमे बनाए, मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ़ मुकदमे बनाए। और पुलिस का जब मन करता था तब मुझे गिरफ्तार करके पुलिस यहाँ से ले जा चुकी है। कई बार मेरे घर पे छापे पड़े, पुलिस के छापे पड़े, आबकारी के छापे पड़े, अनावश्यक तरीके से कई बार प्रताड़ित किया गया। जिस तरीके से आजकल जो देश में देख रहे हैं अपने बुलडोजर चलाना, जेसीबी चलाना, तो ये तो मेरे साथ कोरोना काल में जबकि पूरा देश बंद था, ब्यूरोक्रेसी बंद थी, उस समय इन्होंने प्रताड़ित करने के लिए और मुझे झुकाने के लिए जो है मेरे गर्रा ऑफिस के सामने जो जीवंत पेड़ थे, पेड़ों को तक उखाड़ दिया। ऐसी कई प्रताड़ना मैंने झेला है। हमारे व्यापार में जो है अड़ंगे डाले गए, जो लोग हमसे व्यापार करते थे उनको धमकियां दी गई कि हमारे व्यापार से हमारे साथ दूर हो जाएं। हमारे कार्यकर्ताओं घर में जाकर धमकियां दी गई कि वो हमारे साथ ना जुड़ें। कई प्रताड़ना मैंने झेली है। प्रशासन ने भरपूर जो ताकत और जो ताकत उनके पास होती है, उससे जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा सकता है उस तरीके से मुझे प्रताड़ित पिछले 15 सालों में किया गया है। पर जनता ने मुझे मेरा सहयोग किया, लोग मेरे साथ रहे। जब भी मेरे पे आपत्ति आई उस समय मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, मेरे गांव के लोग, मेरे दोस्त और मेरे मजदूर साथी सब कई बार सड़क पर भी उतरे मुझे मेरा बचाव करने के लिए। और निश्चित जनता के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से ही मैं आज आपके साथ बैठ के यहाँ चर्चा कर पा रहा हूँ। विशाल बिसेन को राजनीतिक दृष्टिकोण से पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक, आयोग अध्यक्ष, प्रदेश के कद्दावर नेता गौरी शंकर बिसेन के रिश्तेदार होने से क्या लाभ हुआ और क्या हानि? भाई निजी सवाल है। मैं स्वर्गीय चतुर बिसेन का पोता हूँ और उसको तो निश्चित सर्वमान्य है वो चीज़, उसको तो बदला नहीं जा सकता। ये तो मुझे प्रकृति की देन है। हाँ, कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार होने का नुकसान ज़्यादा हुआ है, लाभ तो पूरा जिला जानता है, आज तक कहीं मिला नहीं। निसंदेह मेरे और मेरे परिवार को जो है, मेरे भाई को, हमें नुकसान ज़्यादा झेलना पड़ा। फिर भी नुकसान सहन करते करते जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आपको आश्चर्य होगा इस बात का कि पिछले 16 साल के मेरे राजनीतिक जीवन में अगर मैंने राजनीतिक प्रताड़ना झेली है या जहाँ भी मेरा नुकसान हुआ है या नुकसान किया गया, चाहे आर्थिक, मानसिक या शारीरिक, वो उन्हीं के लोगों द्वारा किया गया है। तो निश्चित नुकसान ही झेला है हमने, पर जनता ने, इस क्षेत्र के लोगों ने मुझे सराखों पर बिठाया, अपने बीच में स्थान दिया, समाज ने स्थान दिया, बाकी नातेदार रिश्तेदारों ने मुझे योग्य स्थान दिया। उसके लिए मैं उन सभी का आभारी हूँ। आपकी और आपके यूनियन की आगामी रणनीति क्या रहेगी? क्या विशाल बिसेन 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतरे? देखिए, हमारे यूनियन की वर्तमान की रणनीति जो है वो पूरे प्रदेश में हमारी यूनियन के विस्तार की है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में हमारे मजदूर भाइयों को जो उनके समुचित अधिकार है और हक मिले। हमारी बहुत सारी मांगे भी हैं मजदूरी के क्षेत्र में, रोजगार गारंटी योजना के क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए हमारी बहुत सारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम सतत प्रयासरत है और यूनियन का आगामी रणनीति जो वही है कि मजदूरों को जो है उनको लाभ दिला सके। दूसरा आपका सवाल जो है कि आगामी चुनाव, तो ये तो मेरे कार्यकर्ता, मेरे यूनियन के साथी और जो मुझे चाहने वाले हैं, ये वो तय करेंगे कि मुझे 2023 का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। वर्तमान में जो है यूनियन पर ही मेरा भी ध्यान केंद्रित है
मैं मज़दूर साथियों को उनके अधिकार हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और ये लड़ाई अब कहाँ तक जाती है, कितनी सफल होती है, इसमें मीडिया का, प्रशासन का, आम जनता का कितना सहयोग मिलता है, तो आगामी भविष्य बताएगा। और 2023 की कुछ ना कुछ रणनीति यूनियन के स्तर पर ही होगी, जो भी होगी, जो तय करना है वो यूनियन तय करेगा। ये थे हमारे विशाल भाई, जिन्होंने बिल्कुल सटीक जवाब दिया, बिना झिझक, बिना संकोच के। इनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लश्कर कितने भी हों, हम घुटने नहीं टेकेंगे। विशाल भाई से बात करने के बाद हमें यह समझ में आया कि लश्कर कितने भी हों, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। धन्यवाद विशाल भाई।